हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 1.23, 24, 25 श्लोक पे चर्चा करेंगे। 1.23 योत्स्यमानान् वीक्षे अहं या एते अत्र समागता धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युधे प्रियचिकीर्षवा। 1.24 संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुड्डाकेशेन भारत सैन्योर्उभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमा। 1.25 भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुन् इति। अनुवाद शिव प्रपात के द्वारा। शिव प्रपात की जय। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में समझा रहे हैं कि ये विख्यात था कि दुर्योधन अपने पिता के धृतराष्ट्र के साथ उनके साथ साठ-गांठ करके बहुत सारी पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों से राज्य हड़पना चाहता था या पांडवों का वध भी करना चाहता था। तो जो दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे हैं सैनिक या राजा, वो भी उसी की तरह वैसे ही सोच वाले मानसिक मनोधर्म वाले होंगे। तो अर्जुन युद्ध होने से पहले जानना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हैं और कौरव के साथ पक्ष में वो युद्ध कर रहे हैं और उनकी मानसिक स्थिति कौरव जैसी है, तभी तो वो देखना चाहता था। तो हालांकि अब समझौता की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि शांति समझौता भी ठुकरा दिया था दुर्योधन ने। तो वो बस उसे अर्जुन को पता था कि विजय उन्हीं को मिलेगी, क्योंकि कृष्णा उनके साथ है। तो नेक्स्ट श्लोक में भगवान अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में लाके रख दिया। तो अर्जुन को इस श्लोक में गूढ़ाकेश कहा जा रहा है। गूढ़ाकेश होता है जिसने नींद को जीत लिया है। तो नींद का मतलब अज्ञान भी होते हैं, अज्ञान का अंधकार, उसको जीत लिया है। तो अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण का मित्र हैं, है ना, अच्छे, बहुत सुंदर सखा हैं। तो उन्होंने नींद को भी और अज्ञान दोनों पे ही विजय प्राप्त कर ली थी। और भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्त थे अर्जुन। तो भक्त का स्वभाव होता ही है कि हमेशा सोते हुए, चलते हुए, है ना, जागते हुए, हर हर क्षण सदैव 24 घंटे कृष्ण के नाम, रूप, गुणों और लीलाओं का चिंतन करते रहते हैं। तो अर्जुन भी इस तरह के सखा थे। तो एक सुंदर प्रसंग आता है महाभारत में कि एक बार कृष्ण भगवान प्रूव करना चाहते थे कि अर्जुन उनका प्रिय मित्र है। तो उन्होंने दिखाया कि सोते वक्त में, मतलब जब अर्जुन सो रहे थे, तो उनकी प्रत्येक श्वास से कृष्णा कृष्णा निकल रहा था। तो ये देख के सब गदगद हो गए जो कृष्ण के साथ आए थे। तो प्रूफ हो गया कि अर्जुन इतना स्नेह करते हैं कृष्णा को कि नींद में भी उन्हें भुला नहीं पाते। और जागृत अवस्था में तो अर्जुन के साथ रहते ही थे कृष्णा। सबसे ज़्यादा वक्त भगवान ने अर्जुन के साथ बिताया। तो ये उनका सौभाग्य है। और कृष्णा अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, तो अर्जुन के शुद्ध भक्त थे। तो इसलिए, क्योंकि हाँ, भक्त जो है हमेशा जागते हुए, सोते हुए हमेशा भगवान को याद करता है। इसी को कृष्ण भावनामृत कहते हैं या समाधि कहते हैं। तो हमें तो प्रत्येक जीवों के जो इंद्रियों और मन के निर्देशक है ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश, वो अर्जुन का मंतव्य समझ गए कि वो क्यों सेनाओं के बीच में अपने रथ को लेकर जाना जाता है। तो फिर उन्होंने, क्योंकि सारथी बने थे ना, तो वो वहीं पर बीचों बीच में लेकर चले गए और फिर इस प्रकार बोले कि आप सारे यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार ये युद्ध हो रहा था और ये धर्म युद्ध था। सिर्फ पांडवों की जीत नहीं थी, धर्म की जीत के लिए ये युद्ध हो रहा था।
तो सभी बहुत उत्साहित थे। तो भगवान श्री कृष्ण का सर्वप्रमुख प्रयोजन यह था कि वह भगवद गीता का उपदेश देना चाहते थे इस धर्म युद्ध के माध्यम से। तो हम सभी जानते हैं कि भगवद गीता बहुत ही सुंदर और बहुत ही सारे ग्रंथों का सार जो है वो भगवद गीता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है, अध्ययन करता है या उसके अनुसार अपना जीवन जीने का प्रयत्न करता है, तो निश्चित रूप से उसको भगवत प्राप्ति होकर ही रहेगी, भगवान के साथ निवास करेगा। तो महाभारत के समय जब पांडव का समय था, पांडव राज्य कर रहे थे, तो वो द्वापर युग की समाप्ति की ओर बढ़ रहा था। तो और कलयुग अभी प्रारंभ होने ही वाला था। तो सभी जीव भगवान की संतानें हैं। तो है ना, 84 लाख योनियों में भगवान चाहते हैं कि ये जो मनुष्य है, मनुष्य जीवन में ही कोई भी भक्ति करके भगवत धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त कर सकता है। तो इस कलयुग में भगवान भगवान ने पतित जीवों के कल्याण के लिए भगवत गीता का उपदेश दिया। तो इसीलिए तो ये सिचुएशन भी या परिस्थिति भगवान ने जानबूझकर थोड़ा-सा किया और अर्जुन को मुँह में डालने के लिए कि तो ऐसे स्थान पर रथ को खड़ा किया जहाँ से अर्जुन को भीष्म पितामह, गुरु द्रोण ऐसे प्रमुख व्यक्ति है ना, महान योद्धा दिखाई पड़े, ताकि उनका जो स्नेह है, अर्जुन का स्नेह है इनके प्रति, वो जागृत हो और वो मोहग्रस्त हो जाए। क्योंकि उन्होंने बहुत स्नेह दिया था ना अर्जुन को। द्रोणाचार्य के परम प्रिय शिष्य अर्जुन थे और भीष्म पितामह के तो परम प्रिय है ना प्रपौत्र थे। तो बहुत प्रेम करते थे बचपन से ही उनको, अर्जुन को। तो इसलिए वो अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न करना चाहते थे भगवान श्री कृष्ण, ताकि मोहित होकर वे अपने कर्तव्य से विमुख होने की बात करने लगे और फिर उसके बाद भगवान को अवसर मिले और वो भगवत गीता का ज्ञान देके उसे कर्तव्य पथ पे पुनः लेकर आए। तो इस तरह अपने पार्षद अर्जुन के माध्यम से ये दिव्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन को ही नहीं दे रहे, सारे मनुष्य जाति मानव जाति के कल्याण के लिए प्रदान कर रहे हैं, ताकि मनुष्य जीवन हम अपना सफल बना सके और पुनः अपना कृष्णा प्रेम जागृत करके भगवत धाम वापस जा सके, जो हर मनुष्य का परम चरम लक्ष्य है। तो इस कलयुग में हम भगवत गीता को हमें अपने जीवन में उतारना है और कृष्ण भक्ति को सीखना है। तो हम गुरु साधु शास्त्र है ना, इनके माध्यम से हम ये सीख पाएंगे। और जब हम सदैव सतत कीर्तन करेंगे हरि नाम का, भगवान के पवित्र नामों का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारा ये मार्ग सरल हो जाएगा और भगवत गीता भी हमें सरलता से समझ आएगी और भगवान कृष्ण भी प्रसन्न होंगे और उनका कृष्णा प्रेम हमें प्राप्त होगा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।